हेलो धर्माचार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और अगले वाले ब्लॉग में बोला था कि घर पे आने वाले, तो आए हैं। जस्ट मैं अभी ना खिचड़ी और मैंगो का जूस बना के कमरे में आई हूँ। किचन में काम करना इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो मैंने बस जस्ट अभी कमरे में आई हूँ। और बज कितने रहे हैं 9:10 हुई है। तो अब ये कपड़े भी मुझे फोल्ड करने हैं, लेकिन मैं बाद में करूँगी। इतने मेरे पैर दर्द हो रहे हैं क्योंकि मैं शाम से बस थोड़ी देर 5-10 मिनट ही लेटी होंगी। बाकी ऐसे सतत चाय बनाना सब, मतलब कि कोई घर पे आता है तो कमरे में बैठे भी रहना अजीब लगता है मुझे। और थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन मजबूरी है तो मुझे आना पड़ेगा, सोना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा जितना मेरे से हुआ उतना मैंने खिचड़ी बनाई और जूस बनाया और सब्ज़ी और रोटी बना रही है माँ, मतलब कि मेरी सासू माँ बना रही हैं। और वो बना लें, उसके बाद हम खा लें। और भूख भी लगी है मुझे अभी तो। और बस थोड़ी देर लेटती हूँ, उसके बाद कपड़े फोल्ड करने हैं तो फिर बाद में कपड़े फोल्ड करूँगी। अभी फ़िलहाल लेटते लेटते ब्लॉग एडिट करती हूँ। मैंने सोचा था शाम को ब्लॉग डालूँगी, लेकिन डाल नहीं पाई, तो कल सुबह डाल दूँगी। कल संडे है, आज सैटरडे है। तो बनाया है खाने में खिचड़ी और मैंगो जूस और आलू की सब्ज़ी और रोटी, बस यही बनाया। और फिर पापड़ मैं बना लूँगी। तो बस इतना ही हमारा खाना बना हुआ है। वैसे तो अनिल बोल रहे थे कि बाहर चलते हैं, बाहर खा के आते हैं, लेकिन क्या है पता है कि जब मेरे से काम नहीं होता तो हम बाहर का ही खाना मंगवा के खा लेते हैं, गुजराती डिश या फिर पंजाबी दाल चावल सब्ज़ी पनीर का ये सब। तो मैं ना घर का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर के खाने से ज़्यादा। और बाहर के खाने में ना गरम मसाले और ये सब ज़्यादा होते हैं, और घर के खाने में हम गरम मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। मैं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। और आप मानोगे नहीं, मैं ना मिर्ची तो सब्ज़ी में अपने लिए मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो अनिल को अच्छी ही नहीं लगती, क्योंकि मुझे अभी है ना एसिडिटी प्रॉब्लम है, तो मैं तीखा नहीं खा सकती, तो मैं मिर्ची डालती ही नहीं हूँ। और सिर्फ मैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, बस इसमें ही मेरा खाना बनता है। मतलब कि जो मरीज़ों का खाना होता है ना, बीमार लोगों का खाना, वैसा मेरा खाना होता है। अभी अनिल बोलते हैं कि ऐसा खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अनिल के लिए मैं अलग से बनाती हूँ, मेरे लिए अलग से मतलब कि मसाले वसाले कम डालती हूँ, ऐसे मेरा खाना होता है। और आज भी ऐसे ही बोल रही थी कि तीखा मत करना ज़्यादा, नहीं तो मैं नहीं खा पाऊँगी। सब्ज़ी तो पता नहीं कब मैंने लास्ट खाई थी, 2 दिन या 3 दिन हो गए मैंने सब्ज़ी। आज मैंने दाल चावल खाया था, लेकिन सब्ज़ी मेरे से खाई नहीं जाती। चावल के साथ खा लेती हूँ, लेकिन वैसे मेरे से सब्ज़ी रोटी नहीं खाया जाता। तो अभी बज रहे 11:15 और जस्ट अभी मैं आई हूँ। खाना वाना खा लिया, बर्तन बाहर रख दिए और प्लेटफॉर्म सब साफ़ कर दिया। सब जो संभालना था काम था वो कर लिया। अब फ्री होके जस्ट मैं आई हूँ। कपड़े इतने सारे फोल्ड करने के हैं, तो मैं थोड़ी देर लेटूँगी, उसके बाद कपड़े फोल्ड करूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश पता नहीं कब होगी। और मैं ना क्या बोलूँ, बस आज बहुत थक गई हूँ मैं, इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि पैर इतने दर्द मार रहे हैं मेरे कि पूछो मत। तो बस ऐसी चुटकी बजाते और ये कपड़े फोल्ड हो जाते। तो 2 दिन के बाद मैं फिर से व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही और फाइनली रात को ऐसे बारिश हो रही है। और मेरी तबीयत पहले ही थोड़ी ख़राब थी, आप सब देख रहे थे, व्लॉगिंग में शेयर किया था। तो फाइनली बारिश आ गई, तो अब ठंडा मौसम हो जाएगा, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। और बहुत अच्छी बारिश चल रही है यहाँ पे, और गाजवीज और ज़ोरों से बारिश हो रही है। और लाइट नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे बाहर बैठे हैं
ऐसे घर में हो रही है और थोड़ी सी बारिश होती है और लाइट चली जाती है। तो बस यही हाल है यहाँ का। आपके वहाँ बारिश हुई है या नहीं हुई, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके वहाँ बारिश हो रही है, हुई है या नहीं हुई, और गर्मी कैसी है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं कर रही हूँ किचन को थोड़ा सा सेट, क्योंकि घर पे ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर बर्तन सब ज़्यादा निकालने पड़ते हैं। तो बस बर्तन तो सब ज़्यादा निकलते हैं, फिर रखना भी पड़ता है, क्योंकि आपको पता है मेरा किचन बहुत छोटा है, स्पेस बहुत कम है मेरे पास। तो सारी चीज़ें ऐसे संभाल के रखनी पड़ती है, नहीं तो ऐसे बिखरी पड़ी रहती है। तो फिर एक तो स्पेस कम है और ऊपर से ज़्यादा स्पेस सारी जगह मतलब सारी चीज़ें ले लेती है। और संडे को मम्मी पापा भी आए थे मेरे सास ससुर गए, उसके बाद शाम को मम्मी पापा भी आए थे, क्योंकि वो नानी के घर गए थे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आए थे, बोले कि तुमसे मिलते जाएं, ऐसे करके यहाँ पे आए थे। और फिर वो भी चले गए, रुके नहीं खाना खाया नहीं कुछ, बस चाय बनाई, चाय पी के चले गए। और आज का बस यही है, सारी चीज़ें समेटनी है। मेरी तबीयत नहीं थी तो सारे काम रह गए थे, तो बस यही सारी चीज़ें मैं समेट रही हूँ और समेटने के बाद हम चाय नाश्ता कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं अब चाय बनाने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि अब भी है ना चाय नहीं पी हमने और चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई थी। तो ये डब्बा मैंने धोने के लिए रख दिया है और साथ में जो काम है वो भी थोड़े बहुत मुझे करने, तो वही बस मैं कर रही हूँ। और पहले तो मैंने बर्तन ही रखे, क्योंकि पूरा स्पेस ऐसे मेरा ना भर गया था किचन, बर्तनों की वजह से पूरे जगह पे बर्तन हो गए थे। तो बस बर्तन को सेट किया, उसके बाद मैं चाय बनाने के लिए रखी। उसके बाद हम आज चाय और बिस्किट खाएंगे। रोटी नहीं बनाई सुबह की, कभी कभी बनाती हूँ, कभी कभी नहीं बनाती, क्योंकि मेरी तबीयत कभी कभी सही रहती है, कभी कभी नहीं रहती। आप सभी को पता ही है कि अभी मेरा हाल क्या है। तो बस मैं बिस्किट भी साथ में निकाल लूँगी और पूरा पैकेट आने लेके आए हैं, तो बस ये पैकेट मुझे खोल के भी अच्छी तरह से रखना है। सारी चीज़ें सारी जगह पर रहती है तो है ना, घर भी एकदम साफ सुथरा लगता है। और जो चीज़ जब चाहिए तब हमको हाथों हाथ जल्दी मिल जाती है। और हम सारी चीज़ों को सेट करके नहीं रखते तो घर भी मैसी सा रहता है, और जब हमको चीज़ चाहिए तब वो चीज़ हमको मिलती भी नहीं है। तो बस मुझे ऐसा ही होता है कि मैं जो भी चीज़ है वो उसकी जगह पे हो तो अच्छा है। अभी तो मैं फ़िलहाल इतना नहीं कर पा रही, लेकिन जितना होता है उतना मैं घर को सेट रखने की कोशिश करती हूँ, कि जो चीज़ जिस चीज़ की जो जगह है वहाँ पे वो चीज़ हो। और आज मुझे थोड़ा सा बोलने में भी थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि तबीयत मेरी सही है नहीं, और साथ में दूसरी भी सारी चीज़ें हैं जो सेट करनी है। और ये डब्बे थोड़े से ख़राब हो गए, धोने हैं, कांच की बोतलें सारी, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट और ये सारी चीज़ें रखती हूँ। तो बस वो धोने, तो वो भी मैं निकाल रही थी, क्योंकि मैं अभी तो फ़िलहाल इतना घर पे ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन जब मैं करती हूँ तब साथ में सारी चीज़ें करती आती हूँ। तो तब जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक ये बाकी के किचन के काम हैं वो भी मैं थोड़े बहुत करती आऊँगी, तो जल्दी से हमारे सारे काम हो जाएंगे। ऐसा था कि बारिश होगी तो शांति होगी, लेकिन बारिश हुई है तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी बड़ी है कि बैठा नहीं जाता। और जस्ट अनिल अभी गए ऑफिस और मैंने दरवाज़ा बंद किया और आई। थोड़ी सी बारिश हुई, देखो आंगन का हाल कैसा हो गया। यहाँ पे भी गाड़ी की वजह से हो गया। और भंगाड़ भी आज मैंने दे दिया, उस साइड पड़ा था और उस साइड थोड़ा बहुत अनिल ने साफ़ किया, लेकिन उधर ना घास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन गर्मी इतनी है ना, उसकी वजह से वो कोना हमारा साफ़ होता ही नहीं है, तो ऐसे ही पड़ा है। मैंने अनिल को बोल दिया कि छोड़ तो चलेगा, ऐसे पड़ा है तो पड़ा है। और ये भी मैंने कट कर दिए, देखो इसकी कटिंग करना ज़रूरी था, क्योंकि गाड़ी के ऊपर आ रहे थे इसके लिए।
और एक चीज़ दिखाऊं, वहाँ पे है चिड़िया का घोंसला जो शायद इसमें रहती नहीं है। नहीं है, इतना अच्छे से बनाया ना। तो मुझे लगा था बारिश होगी तो उसके बाद जितना पहले गर्मी लग रहा है वैसा गर्मी नहीं लगेगा, लेकिन गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं आके रूम में ही ऐसे लेट गई हूँ ऐसे चालू करके। सुबह तो मैंने ये सोचा था कि आज तो गर्मी नहीं होगी, आज तो मुझे जितने काम करने उतने मैं आराम से कर लूँगी, सिलाई का काम करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। और फिलहाल अभी मैं कर रही हूँ आराम और देखते हैं फिर बाद में क्या काम करते हैं। सो रही थी और ज़ोरों से आवाज़ होना स्टार्ट हो गया, तो बाहर चल के देखते हैं। आ गई बारिश और कब से हो रही है। तो बारिश तो थोड़ी देर हुई और बंद हो गई और फिर से गर्मी होना स्टार्ट हो गई। और मैंने वहाँ पर सब कर दिया। 7:45 बज रहे हैं और मैंने पोहे की तैयारी की है क्योंकि मुझे भूख लगी थी, तो बस पोहे बना रही हूँ। और मेरा देवर आया था तो मैंने चाय बनाई है। और कल है ना अनिल का बर्थडे है, और तो मुझे ना अनिल के बर्थडे के लिए मैंने जो सोचा था वैसा तो मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मैं कहीं पे जा नहीं सकती। तो इसके लिए मेरे देवर को मैंने बोला था जो मुझे चीज़ चाहिए थी, तो उसके साथ मैंने सारी चीज़ें मंगाई है। तो वो लेके मुझे दे के चला गया और फिर चाय बनाई, हम दोनों ने पी और वो गया। उसके बाद मैं नहाने गई और बारिश तो तुरंत चली गई। और अब मुझे भूख तो कब की लगी थी, तो मैं तब सोचा था कि पोहे बनाऊं, लेकिन फिर आया बिपिन तो मैं उसके साथ बैठ के टाइम लग गया। अब मैं पोहे बनाती हूँ और अनिल के लिए सरप्राइज़ है। वैसे तो मैंने अनिल को घर बर्थडे को बोला था कि आपके लिए मैं स्पेशल कुछ करूँगी, और मुझे जितना करना था उतना तो मैं कर नहीं सकती और मैं जा नहीं सकती। रीज़न तो आपको पता है, इसके लिए जितना हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करूँगी। कल भी हमको बाहर जाना है, तो वो जो व्लॉग आएगा ना बर्थडे का वो देखना, क्योंकि वो बहुत स्पेशल होगा। और वैसे भी हमारे बर्थडे व्लॉग या फिर कुछ भी होता है वो व्लॉग स्पेशल ही होते हैं, आप सबको पता है। तो वो व्लॉग देखना, तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे वो वाले व्लॉग। और फ्लैश चालू है तो मैं कैमरे के सामने देख नहीं पा रही। और क्या बोल रही थी कि हाँ, मैंने घर बर्थडे को अनिल को बहुत कुछ बोला था कि मैं बहुत कुछ करूँगी, और मैंने सोचा भी बहुत कुछ था, लेकिन नहीं कर पा रही। तो जितना हो पाएगा उतना करूँगी। कल जाएंगे बाहर, क्या रहेगा कैसा रहेगा तो वो व्लॉग में आप देखने को मिलेगा आपको। तो बस जस्ट मैं अभी है ना पोहे बना रही हूँ क्योंकि भूख लगी है, और फ्रूट खाया था थोड़ा सा, और मैंने नारियल पानी पिया था। ये मांडवी से नारियल पानी लेके आए हैं बुआ मेरी फूई और फूआ जी आए थे, मतलब कि मेरे सास ससुर अंगी के मम्मी पापा वो आए थे, वो लेके आए थे, तो मैंने वो पिया। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलोगे रात को 12 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं खाना बनाती हूँ और देखती हूँ रात में क्या बनाती हूँ। और बारिश तो आई और चली गई, ऐसा था। तो चलो मैं बना लेती हूँ खाना और मिलूँगी रात को 12 बजे आपको।